नमस्कार भाइयों। आज एक बार फिर पुनः आपके सामने आने का सौभाग्य मिला है। इंसान के दुख का कारण है असलियत को न स्वीकार करना। अगर मनुष्य इतना दुखी है तो उसका कारण है कि वो वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता है, पर वास्तविकता में रहता जरूर है। जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है, उस माँ का आचरण अच्छा हो या बुरा हो वो बात मायने नहीं रखती है, पर बच्चे को जन्म दिया, उसका पालन किया, दूध पिलाया, उस बच्चे के लिए उस माँ ने सब कुछ किया। अब यहाँ आचरण का कोई संबंध नहीं है, माँ माँ होती है। उस माँ को वास्तविक स्वरूप के माध्यम से उस माँ को अपना भगवान नहीं मानते हैं बच्चे, और उस माँ को अपना स्वर्ग नहीं मानते हैं बच्चे, उस माँ को अपना ईश्वर नहीं मानते हैं बच्चे। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। माँ ही वो शक्ति है, पिता ही वो भक्ति है, गुरु ही वो युक्ति है। माँ ही वो शक्ति है जिसे हम स्वीकार नहीं करते हैं, पिता ही वो भक्ति है जिसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। वास्तविक तो है लेकिन हम कल्पना में जीते हैं। पिता साक्षात तो भगवान है, माँ साक्षात स्वर्ग है, पिता एक गुरु साक्षात विद्या का टीचर है, विद्या का भगवान है। इन तीनों की वास्तविकता में हमें जन्म मिला, हमें नाम मिला, हमें शिक्षा मिली, और इस वास्तविकता को भूल करके जब हम परिकल्पना की ओर जाते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण है। अगर आपको दुख से बचना है, आपको सुखी जीवन जीना है, तो माँ को स्वर्ग मानना होगा और माँ की सेवा करनी होगी। अगर आप अपने सुख को और संचित करना चाहते हैं, सुख में जीवन जीना चाहते हैं, तो पिता को भगवान समझना पड़ेगा, क्योंकि माता पिता ही भगवान पुरुष और प्रकृति दोनों हैं। अगर ये पुरुष और प्रकृति ना हो तो आपका और हमारा इस धरती में आना संभव ही नहीं, असंभव। पर उन असली भगवान को, उस असली पुरुष को, उस असली प्रकृति को हम लोग सम्मान नहीं देते हैं। गणेश जी ने खाली चक्कर लगाए थे और देवों में देव प्रथम पूजनी बने हुए हैं, और हम लोगों के बुद्धि में, ज्ञान में, विवेक में पत्थर पड़ा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है। जब गणेश जी महान प्रथम पूजनी हो सकते हैं अपने माता पिता पुरुष और प्रकृति के चक्कर लगाने में, तो आप, हम और माता पिता की सेवा करके उस प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को समझ करके सेवा करें, उनकी बात का, आज्ञा का पालन करें और उनकी सेवा में तत्पर रहें, तो कभी दुख नहीं मिलेगा। पिता है पुरुष, माँ है प्रकृति, गुरु है महापुरुष, क्योंकि उसने ज्ञान दिया, उसने शिक्षा दी, उसने विवेक दिया, और उसके बाद भी हम इन तीनों महापुरुष और पुरुष और प्रकृति को छोड़ करके कल्पना में जीते हैं, जिसे हमें पकड़ना, आपको पकड़ना, देखना असंभव है। संभव है सिर्फ अनुभव, एहसास, प्रेम, प्रतिज्ञा, प्रतिष्ठा। आपके अंदर लगन हो तो माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, और चौथी सेवा है समाज की सेवा करो, शिक्षित बनो, ज्ञानी बनो। ज्ञान और विज्ञान के भरोसे जीना सीखो। कल्पना में जीने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ब्रह्म
भ्रम भ्रम ही मिलता रहेगा। कोई ईश्वर को पैसा नहीं चाहिए, उस ईश्वर को लड्डू नहीं चाहिए। पैसा चाहिए तो हम मनुष्य हमको चाहिए, लड्डू चाहिए तो हम मनुष्य हमको चाहिए। भगवान को गेहूं नहीं चाहिए, रोटी चाहिए तो हमको चाहिए। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने सब कुछ मनुष्य को दिया है। मनुष्य के लिए इतने फल बनाए, मनुष्य ने इतनी बढ़िया सब्जियां बनाई, भगवान ने इतनी बढ़िया सब्जियां बनाई, इतने बढ़िया फल बनाए, इतने बढ़िया तिलहन बनाया, दलहन बनाया, पशु पक्षी जीव जंतु बनाए। गाय का भी दूध मनुष्य पीता है, भैंस का भी दूध मनुष्य पीता है और मनुष्य स्वस्थ भी रहता है, सब जीवन में जीवन जीता है। लेकिन वास्तविकता में जीना सीख लो मेरे भाई, क्योंकि प्रकृति का काम है सृष्टि का निर्माण करना। वो है आपकी माँ, हमारी माँ। पुरुष जो उस प्रकृति के माध्यम से हमारा जन्म कराता है वो है पुरुष। वो पुरुष है हमारे पिता और आपके पिता। और महापुरुष है सद्गुरु यानी गुरु, जो छोटा से ज्ञान तक शिक्षा देता है। इन तीनों को आप भगवान समझिए, इन तीनों की आप सेवा कीजिए, इन तीनों से उपदेश ले करके जन कल्याण कीजिए और समाज का कल्याण कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, उस भगवान को ना पैसे की ज़रूरत है, ना फूल की ज़रूरत है, ना माला की ज़रूरत है। फूल की ज़रूरत है तो हमें, माला की ज़रूरत है तो हमें, हार की ज़रूरत है तो हमें, जीत की ज़रूरत है तो हमें। वो भगवान तो अंतर्यामी है, रोम रोम में रहता है, कण कण में रहता है, आप में भी रहता है, हम में भी रहता है, सारे जीवों में रहता है। तो इसलिए आप कल्पना के बाहर आइए, ज्ञान और विज्ञान में जीना सीखिए, वास्तविकता में जीना सीखिए। भूत भविष्य को में आप कल्पना कीजिए, लेकिन वर्तमान में जीना सीखिए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा आपसे यही कहना और मैं क्या कह सकता हूँ। नमस्कार।